बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये वाक़या एक लड़की का है और उसकी शादी से एक दिन पहले का। दोस्तों, ये वाक़या है शादी की पहली रात दुल्हन पहुंची कब्र में। ये लड़की दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, ये वाक़या क्या है आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला जिस बंदे को पसंद करता है तो उसे इस तरीके से दुनिया वालों के सामने दिखाता है कि मैं इस बंदे से खुश हूं, इस बंदे से राजी हूं, और वो बंदा हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने दुनिया वालों की परवाह न की और अल्लाह ताला की इबादत में मशरूक हो गई, तो अल्लाह ताला ने उसको इतनी अच्छी मौत दी जिस मौत से इस दुनिया का हर इंसान मरना चाहता है। प्यारे दोस्तों, एक गांव में एक लड़की रहा करती थी जो किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ा करती थी, और शायद यही वजह थी कि उसके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला का नूर बरस रहा था और दूसरी तरफ उसकी आखिरत संवर रही थी। उस लड़की की जिंदगी ऐसे ही गुजरती चली गई। वो लड़की दिन भर अल्लाह ताला की इबादत किया करती थी। दोस्तों, वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। फिर जब वो लड़की जवान हुई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी। उसके माँ बाप बहुत ज्यादा खुश थे और लड़की भी बहुत खुश थी इस शादी से, लेकिन वो किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी क्योंकि वो जानती थी कि अल्लाह ताला से नाराजगी बहुत बुरी होती है। इस तरह वक्त बीतता चला गया और आज उसकी बारात आने वाली थी। तभी अचानक मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। और दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, वो हर हाल में फर्ज है और कयामत में सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों, ये लड़की बहुत ही परहेजगार और नेक सीरत थी और यह हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लगी रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया पेश आया और उसकी शादी से पहले हर किसी लड़की को जैसे तैयार किया जाता है, ऐसे ही इस लड़की को खूब सजाया और संवारा जा रहा था। इसका मेकअप किया जा रहा था और अब ये दुल्हन के कपड़ों में सज संवर कर बैठ चुकी थी। अब जैसे ही नमाज का वक्त करीब आया तो वो फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी, अम्मी, अब मेरी नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूं। तो उसकी अम्मी बोली, अरे कुछ ही देर की तो बात है, तुम्हारी बारात आने वाली है और अगर ऐसे में तुम वुजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा और ये जो खूबसूरती तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। बारात भी आने वाली है, सब मेहमान आ चुके हैं, फिर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इससे तो बेहतर यही है कि तुम अभी नमाज अदा ना करो। लेकिन लड़की कहने लगी, मुझे लोगों की कोई फिक्र नहीं है, मुझे बारातियों की कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। फिर वो बोली, और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनी हुई हूं या ना बनी हुई हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मेकअप खराब होने से बचने के लिए नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह तबारक व ताला से नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर तो यही है कि मैं नमाज अदा कर लूं और मैं हर हाल में नमाज अदा करूंगी। आप मुझे नमाज के लिए ना रोकें। लड़की की यह बात सुनने के बाद उसकी अम्मी बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, ऐसा मत करो, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो लड़की राजी ना हुई और कहने लगी, मुझे तो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राजी करना है, ना कि उन बारातियों को दिखाना है, इसलिए मैं हर हाल में नमाज अदा करूंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वो जो लड़की की माँ थी उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। दूसरी तरफ ये जो अल्लाह की बंदी थी उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। उस लड़की ने किसी के बारे में भी न सोचा और उठी और वजू करने के लिए पहुंच गई और वजू किया। प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक दुल्हन को सजने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है,
लेकिन इस नौजवान लड़की ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, मगर उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा। कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए, इसलिए वो वुजू बनाने के लिए तैयार हो गई और उसने इधर वुजू बनाया और नमाज अदा करना शुरू कर दी। लड़की ने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था और वो अब जैसे ही सजदे में गई तो सजदे की हालत में उसका इंतकाल हो गया। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने उस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा कि जिस मौत को हर कोई पाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, आप लोग सोचिए कि अल्लाह तबारक व ताला को हमारी एक छोटी सी अदा पसंद आ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तो आकर ही रहती है, ना तो एक लम्हा ज्यादा लगता है और ना ही एक लम्हा कम। प्यारे दोस्तों, सोचें कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह न करते हुए अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह तबारक व ताला को उसकी ये इबादत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। और उधर दोस्तों, जैसे ही बारात घर में पहुंची तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन अब वो जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारी लड़की अल्लाह की रजा के लिए नमाज अदा कर रही थी और सजदे में ही इंतकाल फरमा गई। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, अब आप लोग सोचिए कि जिस घर में अभी खुशियों का माहौल था, बारात आने वाली थी, माँ बाप के चेहरे पर खुशियों का माहौल था, अब उस घर में मातम छा गया। सब लोग हैरान हो गए, लेकिन माँ कहने लगी, बेटी तू सही कहती थी, इस दुनिया वालों की फिक्र करना बेकार है। अगर फिक्र करना है तो अल्लाह ताला की करो, उसे खुश करने की करो। सलाम है ऐसी माँ को। दोस्तों, अगर वो लड़की अपनी माँ की बात मानकर नमाज ना पढ़ती तो क्या होता? वैसे तो हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। अगर वो नमाज ना पढ़ती तो मेकअप की हालत में मरती, अल्लाह ताला की नाराजगी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी प्यारी बंदी को सजदे की हालत में ही उठाना चाहता था। दोस्तों, इस वीडियो से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और इससे यह मालूम होता है कि दुनिया के फिक्र मत करो और अल्लाह ताला को खुश करने में लग जाओ। यही एक सच्चे मोमिन की निशानी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और आपको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर न जाएं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।